जय हिंद, हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल से होंगे। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आए। मोतिहारी जिले में उनका आगमन हुआ। उन्होंने जनता को संबोधित किया और लगभग 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का, विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया या नींव रखी। इसी उपलक्ष्य में सबसे बड़ा जो यह यक्ष प्रश्न उभरता है वह कि नवादा को क्या मिला, नवादा डिस्ट्रिक्ट को क्या मिला। ठीक है, मतलब मोदी जी आए तो उन्होंने नवादा को क्या दिया। ठीक है, नवादा में भी कुछ सौगातें मिली हैं, जैसे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ना कुछ मिला है, तो नवादा को भी 2 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। इसके साथ साथ जो है आप कह सकते हो कि अमृत भारत ट्रेन जो है मालदा टाउन से लेकर गोमती तक चलेगी, उसका स्पेसिफिकली अगर नवादा लोकसभा में कंस्टिट्यूंसीज की बात करूं तो उसमें 2 जिले आते हैं, एक नवादा एक शेखपुरा। तो उस मालदा टाउन और गोमती तक चलने वाली अमृत भारत ट्रेन का जो है ठहराव आप कह सकते हैं कि शेखपुरा रेलवे स्टेशन पे भी होगा, बारसलीगंज पे भी होगा और नवादा में भी होगा। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि ये क्यूल गया जो रेलखंड है, इस रूट में नवादा भी और शेखपुरा भी आता है, लखीसराय भी आते हैं। तो इन जिलों से होकर गुजरने वाली एक अमृत भारत ट्रेन जो है, आप कह सकते हो कि एक आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन है, या विकास का एक प्रकार से कह सकते हैं पर्याय है। इस ट्रेन को कह सकते हो बारसलीगंज, नवादा और शेखपुरा में इसका ठहराव मिलना, ये बारसलीगंज या नवादा वासियों के लिए और शेखपुरा जिले के निवासियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। लोगों को आवागमन में जो है इसकी सुविधा होगी। साथ साथ जो है 2 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। तो एक पहले कई बार जो है हम लोग और सभी लोग मिलकर जो है ये आलोचना करते थे कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देखिए केंद्रीय विद्यालय भी है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देखिए डेंटल कॉलेज भी है, नालंदा में जो है स्टेडियम भी है, एयरपोर्ट भी है, मेडिकल कॉलेज भी हैं। फिर जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो है कह सकते हो सैनिक स्कूल भी हैं, नवादा में नहीं है या नवादा के तिलैया में है। तो मान कर चल सकते हैं आप कि केंद्रीय विद्यालय मिलना स्वाभाविक सी बात है, ये केंद्र सरकार की निगरानी में होगी। इसकी व्यवस्था, इसकी फैसिलिटी और सुविधाएं जो है राज्यों की अपेक्षाकृत थोड़ा अच्छी रहती है। तो ये सब सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि एक बेनिफिट जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जो है नवादा वासियों को थोड़ा अधिक हुआ। 2 केंद्रीय विद्यालय मिल रहे हैं और कई सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए ट्रेन तो कई चल गए, वंदे भारत ट्रेन चल गए, दिल्ली से गुड्डा हम सफ़र हो गया, ये मालदा टाउन अमृत भारत ट्रेन हो गया और इससे कई सारे जो है दोहरीकरण के बाद कई सारे स्पेशल ट्रेन और नंबर ऑफ ट्रेन की संख्या जो है DMU वगैरह भी बढ़ाया गया है। अपेक्षाकृत जो है डबल इसका लाइन कर दिया गया, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, नए रेलवे स्टेशन बना दिए गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो नवादा के जनता जो है जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें, वो है 3 नंबर बस स्टैंड से लेके जो है प्रजातंत्र चौक तक बहुत जाम की समस्या रहती है, क्योंकि जब भी ट्रेन आती है फाटक लग जाता है। तो ना हुआ अंडरपास की अभी तक व्यवस्था थी और जैसे लोग आते हैं और जाते हैं और ट्रेन बीच में आ गई तो 10 मिनट आप कह सकते हो कि अमूमन एवरेज समय जो है बर्बाद होता ही है लोगों को। और इससे फिर जब कतार बड दोनों तरफ से जो है गाड़ियाँ जब लग जाती है, खड़े हो जाती है, तो उसको निकलने में फिर 1 घंटा का समय लग जाता है। तो इसके लिए जो है वहाँ पे जो है कई बार जो है ये घोषणा हुआ कि वहाँ ओवर ब्रिज बनेगा या फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, तो जिससे कि लोगों को जो है इस जाम से छुटकारा मिल सकेगा। इसके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि इसका उद्घाटन जो है हमारे सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी साहब के नेतृत्व में भी होगा और हिसुआ बाईपास का भी, दोनों जगह का शिलान्यास कह सकते हो, उद्घाटन कह सकते हो, या नींव जो रखी जाएगी, पूजा जो किया जाएगा, ठीक है, इसका जो है कह सकते हैं नितिन गडकरी के द्वारा की जाएगी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो है ना क्लेरियन कॉल है यहाँ के MP से और यहाँ के प्रतिनिधियों से कि ये कार्य जितना जल्दी हो सके वो प्रारंभ होने चाहिए, क्योंकि अब देखो 2024 से ये 2025 आ गया, चुनाव जीतने को भी 1 साल लगभग बीत चुके हैं। तो ज़रूरत है कि नवादावासी जो ये समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये ट्रैफिक जाम का 3 नंबर स्टैंड से लेके जो है पूरा प्रजातंत्र चौक तक, ठीक है, इससे उनको जितना जल्दी हो सके जो है निजात मिले। लेकिन देखिए देर आए दुरुस्त आए, जो भी काम हो ठोस मतलब काम हो। और जिस प्रकार से जो है यहाँ के प्रतिनिधि और MP जो हैं विवेक ठाकुर जी एक प्रकार से जो है एक्टिव मोड में रहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार जैसे कभी गिरिराज बाबू रहा करते थे। तो अगर ठीक रूप से जो वादे किए गए हैं, जो कहे जा रहे हैं,
उसका 100% अगर क्रियान्वित होता है, उसको 100% जो है रूपांतरित होता है या धरातल पे अगर उसे उतारा जाता है, तो आप सही मायनों में कहें कि ये नवादा वासियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और स्वर्णिम होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपकी कोई राय है, आपके कुछ सजेशन है, सुझाव हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि नवादा में और किन किन चीज़ों की उपलब्धता होनी चाहिए, क्या क्या और फैसिलिटी होनी चाहिए, और बिहार सरकार, नीतीश बाबू की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नवादा वासियों के लिए और किन परियोजनाओं को लाए जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय नवादा, जय बिहार, जय मगध।